तो सर आज हम लोग बात करेंगे 2017 का द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न जो साइंस का ऑब्जेक्टिव है, यानी कि क्वेश्चन बैंक। एक क्वेश्चन बैंक बहुत जरूरी है आप लोगों को पढ़ना एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए बात करते हैं, बस शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहना आप लोगों को, ठीक है। और टेस्ट के रूप में इस ऑब्जेक्टिव को लेना है। तो पहला प्रश्न क्या है सर, भौतिकी में देखते हैं, प्रकाश के किरणें गमन करते हैं सर, तो सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी कोई बताएंगे क्या होगा सर। तो ध्यान रखें, प्रकाश की किरण गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छा, जिनका भी जवाब आ रहा है अच्छा है। अगला प्रश्न है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है सर। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। बहुत बार इस प्रश्न को आप लोग जान गए हैं, बताएंगे क्या होगा सर, रिपीट क्वेश्चन है। इस प्रश्न को अच्छे से करना है सभी कोई को। क्या होगा ऑप्शन सर, तो अवतल दर्पण, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल में, अवतल में, समतल में, या इनमें से कोई नहीं सर। तीसरा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता सर। चलिए ऑप्शन ए है सीएनजी, बी है एलपीजी, सी है बायोगैस, डी है कोयला। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कोयला पर खाना बनाया जाता है, एलपीजी का भी प्रयोग होता है जो आपके घर में गैस होगा, बायोगैस का भी होता है, लेकिन कन्फ्यूजन है सीएनजी का बिल्कुल नहीं होता है। इसमें थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं, यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा सर सीएनजी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखेंगे 4 का ए हो जाएगा। 5 नंबर है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है सर। ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन के बाद क्या होगा सर, ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए वेरी गुड, भागना नहीं वीडियो छोड़कर। 6 नंबर में है, घर में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है सर। फ्यूज तार के कारण। फ्यूज तार के कारण हो ही नहीं सकता, क्योंकि तार जब फ्यूज होगा तो करंट तो पहुंचेगा नहीं। हाँ, शॉर्ट सर्किट, यानी शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन नंबर बी। आगे पढ़ने की भी जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद है, आंख व्यवहार होता है सर किस में, अवतल दर्पण की तरह, उत्तल दर्पण की तरह, या समतल दर्पण की तरह, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बताएंगे सर क्या होगा, ध्यान रखेंगे, आंख व्यवहार होता है नहीं उत्तल लेंस की तरह, यानी हमेशा मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका भी बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रसायन विज्ञान में ये 2017 की द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न है। आप जान सकते हैं कि किस तरह से पूछा गया था प्रश्न। चलिए, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होगा। खड़िया का ऑप्शन दिख रहा है, बताएंगे सर। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा CaCO3, यानी संगमरमर का सूत्र को ही खड़िया का सूत्र कहा जाता है, CaCO3। ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं सर। एल्डिहाइड कहते हैं, अम्ल कहते हैं, कीटोन कहते हैं, ईथर कहते हैं सर। ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 का, क्या है, अम्ल है क्या, अम्ल दिख रहा है, हाँ इसका ऑप्शन सर ठीक है, वेरी गुड, अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है सर। किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 के बराबर, 7 से अधिक, 7 से कम, या कोई नहीं है। अम्लीय कहा जा रहा है तो अम्लीय क्या होगा सर, आपको पता है पीएच मान क्या होता है, 0 से 14 के बीच होता है। 7 आएंगे बीच में, यानी कि 7 उदासीन होगा, 7 से कम, और 0 से लेकर अम्लीय होता है सर, क्या होता है, अम्लीय होता है। बाकी 7 से अधिक और 14 तक उसको बोलते हैं क्षारीय या भास्म्य, ठीक है। तो आप बताएंगे कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा, तो 7 से कम, ऑप्शन नंबर सी। यह प्रश्न 1 आएगा ही आपके एग्जाम में, ठीक है। पारे का अयस्क होता है बॉक्साइड, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, या सिनेबार। 4 का ऑप्शन सर डी होगा, सिनेबार, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, तो डी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। बहुलक, अपरूप, समवायी, या कोई नहीं सर। 5 का ऑप्शन बताएंगे तो इसका हो जाएगा समवायी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परबल अम्ल है सर। परबल अम्ल H2SO4 है, HCl है, HNO3 है, सभी होगा। 6 का ऑप्शन सर इनमें से सभी होगा, सभी एक अम्ल है, यानी कि परबल अम्ल है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेरी गुड। अगला प्रश्न है सर, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है। आप पढ़े होंगे आवर्त सारणी, बताएंगे क्या होगा सर, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है सर। ऑप्शन नंबर इसका 7 हो जाएगा, यानी कि बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं जीव विज्ञान में। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में, यानी कि थकान बनाने में सहायता होता है सर। लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त बिंबाणु, या कोई नहीं। ऑप्शन क्या होगा सर इसका ऑप्शन, तो ध्यान रखें ऑप्शन नंबर इसका रक्त बिंबाणु, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है,
वृक्क की संरचनात्मक एवं कीटनात्मक इकाई को क्या कहते हैं सर? ग्लोमेरुलस कहते हैं, वोमेन कहते हैं, या मूत्रवाहिनी कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा 2 का? तो ध्यान रखें, इसका नेफ्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन डॉलर द्वारा होता है। किसके द्वारा कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है? प्रासरण, विसरण, अवशोषण या रसारोहण? ऑप्शन क्या होगा 3 का? सभी कोई बताएंगे। चलिए, वेरी गुड, विसरण, हाँ विसरण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय संपादन या शारीरिक संतुलन या सभी? क्या है मस्तिष्क का काम, क्या है सर? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी करने के लिए काम है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, परागकोश में होता है, सर ये प्रश्न की पता ना कितना बार पूछा गया जा चुका है। परागकोश में होता है, सॉरी, परागकोश में होता है परागकण। परागकोश में क्या होता है? परागकण, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं सर? एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 28, 30, 32, 34? आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। तब तक के लिए आज का इतना ही वीडियो रहने देते हैं, और वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर।